विकास की बयान, सुविधाओं पर ध्यान, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात। पड़ताल गुरुवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। राजनीति लाइव में लगातार चर्चा जारी है और चर्चा जिस चरण तक अभी तक पहुंची है, तमाम तर्क आए हैं। जहां शैलेंद्र प्रधान जी मानने तैयार नहीं है कि बिल्कुल करिश्मा है। कई सवाल भी आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर कि नहीं, वो जमीन से जुड़े नहीं हैं, जनता के बीच नहीं जानते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से उनको अपना चेहरा बनाया है, तो उससे कांग्रेस कितनी मजबूत हुई, ये भी तमाम चीजें आई। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, जिनके सामने मुकाबला हो सकता है, और उस स्थिति में मुख्यमंत्री कितने मजबूत हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कम करिश्माई नहीं है। शिवराज के बारे में ये कहावत है कि जिस मिट्टी को वो हाथ लगा देते हैं वो सोना हो जाती है। तभी तो अपने क्षेत्र में पैदल पैदल घूमकर जनता का आशीर्वाद मांगने वाले शिवराज आज सीएम की कुर्सी से पीएम पद के दावेदार तक शुमार हो गए। पांव पांव वाले भैया के नाम से मशहूर शिवराज सिंह चौहान ने सीएम की कुर्सी तक का सफर ऐसे ही गांव की गलियों की धूल भागते हुए तय किया है। युवा नेता रहते हुए शिवराज ने अपने क्षेत्र में कई पैदल यात्राएं की, तभी से वे पांव पांव वाले भैया के नाम से मशहूर हो गए। ये उनकी जनता के बीच पहुंचने की कला ही थी, जिसकी वजह से वे 1991 से 5 बार विदिशा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से दर्शन शास्त्र में गोल्ड मेडलिस्ट शिवराज सिंह चौहान की राजनीति में रुचि छात्र जीवन से ही थी। सियासत में उनका पदार्पण 1975 में ही हो गया था, जब वे मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बने। चौहान लंबे समय तक पार्टी की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भी जुड़े रहे। वे पहली बार राज्य विधानसभा के लिए 1990 में सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीट के लिए चुने गए। शिवराज की प्रदेश में जो सेक्युलर छवि है, उससे ये कोई नहीं कह सकता कि 1977 से आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। शिवराज की लोकप्रियता और पार्टी के उन पर भरोसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2003 में पार्टी ने 10 साल से प्रदेश में शासन कर रहे तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिवराज को चुनाव लड़ाया था, लेकिन वे राघोगढ़ विधानसभा चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। प्रदेश में बीजेपी की सरकार तो बनी, लेकिन 2 साल में प्रदेश को 2 सीएम देखने पड़े। तब भी पार्टी ने अपने भरोसेमंद शिवराज पर दांव खेला और शिवराज सिंह चौहान को 30 नवंबर 2005 को सीएम बनाने का ऐलान किया। शिवराज ने पार्टी के भरोसे को आज तक कायम रखा है। इसी भरोसे का नतीजा है कि जब भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार का नाम आता है, शिवराज भी उस फहरिस्त में शामिल होते हैं। 5 मार्च 1959 को सीहोर जिले के जैत गांव में एक किसान के यहां जन्मे शिवराज का करिश्मा प्रदेश में आज भी बरकरार है। पार्टी उन्हीं की लोकप्रियता के बल पर तीसरी बार सरकार बनाने का दंभ भर रही है। शायद यही वजह है कि शिवराज अब प्रदेश में नाम नहीं बल्कि पार्टी का चेहरा बन चुके हैं। जी हां, तो ये शिवराज सिंह की स्थिति, और शिवराज सिंह की इस स्थिति से कई सवाल सामने आएंगे कि शिवराज वाकई में बड़ी चुनौती है, और हो भी सकते हैं बड़ी चुनौती, और है भी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना राजनीतिक सफर तय किया। और अब प्रदेश में यदि एक व्यक्ति पार्टी से निकलकर पार्टी का चेहरा बनता है, तो उसकी मजबूती सामने आएगी। जानने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इंदौर से जुड़ चुके हैं, यज्ञदत्त शर्मा जी हैं, कांग्रेस के काफी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व स्पीकर हैं। यज्ञदत्त जी, आपके अनुभव से एक बात और आपके हृदय से एक बात मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ कांग्रेसियों का मशवरा कांग्रेस के इस दौर की वाकई आवश्यकता है और कांग्रेस की ताकत भी है। मुझे आप ये बताएं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद आप स्थिति महसूस करते हैं कि कांग्रेस में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है? बेशक हुआ है जी, बेशक हुआ है। तो इससे पहले जो नेता थे तो उनकी क्षमताओं पर आपको यकीन नहीं था? अगर मैं कांतिलाल भूरिया की बात करूं या दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तमाम नेता, ऐसा क्या करिश्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिसको कांग्रेस में, क्योंकि आप काफी वरिष्ठ हैं, आपको लगता है केवल यही चेहरा था?